हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एलेट क्लासेस। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी से समझते हैं इन क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, हाउ वुड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर चेंज इफ इट इज कनेक्टेड बिटवीन बी एंड सी। तो यहां से हम बातें पूरी समझते भी रहेंगे, जो भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं। तो वोल्ट मीटर को लगाना कैसे है, सर्किट में पैरेलल लगाने हैं, ठीक है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम है। तो ए और बी के बीच में अभी लगा हुआ है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि अगर बी और सी के बीच में लग गया तो कितनी वोल्टेज शो करेगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारा। ओम्स लॉ लगा लेते हैं। तो V इक्वल्स टू आई आर, वोल्टेज हमारी सर्किट की 3 गिवन है आपको। टोटल रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे, सारे रेजिस्टर्स आपके सीरीज में लगे हुए हैं। तो 3 प्लस 2 प्लस 1 6 ओम का रेजिस्टेंस है। तो I इंटू 6, तो करंट कितनी आ जाएगी सर्किट में, 3/6 यानी कि 1/2, और यू कैन से 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है सर्किट में, जो कि पूरे सर्किट में सेम होगी क्योंकि सारे रेजिस्टर्स हमारे सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर मुझे ये निकालना है कि वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम, तो पहले कितनी है रीडिंग वो देख लेते हैं। तो सिंपल हो जाएगा 1 इंटू 0.5, सो इट विल बी 0.5 वोल्ट। और अगर मुझे ये पता करना है वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर, तो करंट विल बी सेम 0.5, 3 उसका रेजिस्टेंस है, तो 0.5, सो द आंसर विल बी 1.5 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमें रीडिंग मिल गई कि वोल्ट मीटर जब हम बी और सी के अक्रॉस लगाएंगे तो उसकी रीडिंग कितनी होगी। ठीक है, ऐसे ही बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, B1, B2 और B3 तीन आइडेंटिकल बल्ब हैं जो इस तरीके से लगाए गए, आप देख सकते हैं सर्किट में। When all the three bulbs glow, a current of 3 एम्पियर, जो टोटल करंट हमें मिल रहा है जब तीनों बल्ब हमारे ग्लो कर रहे हैं, तो 3 एम्पियर का है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस बैटरी से जब पूरा करंट निकला वो 3 एम्पियर का है। और जैसे कि क्वेश्चन ने हमें गिवन है कि आइडेंटिकल है, सो वी कैन से इक्वल करंट गया होगा, यहाँ पे भी 1 एम्पियर गया होगा, इसमें भी 1 एम्पियर गया होगा, और इसके अक्रॉस भी हमारा जो करंट होगा वो 1 एम्पियर होगा। ठीक है, तो बहुत इजी है। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है आप आगे, व्हाट हैपेंस टू द ग्लो ऑफ द अदर टू बल्ब्स व्हेन द बल्ब B1 गेट फ्यूज्ड। अगर B1 वाला बल्ब फ्यूज हो जाता है, तो जो हमारे दो बल्ब है B2 और B3, इनकी ब्राइटनेस में क्या होगा। तो देखो सिंपल सी एक कॉन्सेप्ट है हमारा, वो ये है कि जैसे कि ये बल्ब हमारे पैरेलल में लगे हैं, तो पैरेलल में तो मतलब पड़ता ही नहीं है उसको कि दूसरा बल्ब जल रहा है या नहीं जल रहा है। तो इस इनके ग्लो में कोई चेंज नहीं आने वाला है अगर ये बल्ब हमारा फ्यूज भी हो जाए, बिकॉज द सर्किट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। और पैरेलल में जो वोल्टेज है वो दोनों को, जितनी सोर्स की वोल्टेज है वो मिल ही रही है। ठीक है, तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो हम सिंपल कह सकते हैं नो चेंज इन द ग्लो। ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा उनके ग्लो में, जो ग्लो पहला था तो वही सेम रहेगा। सेकेंड पार्ट, और अगर रीजन लिखना है तो आप सीधे कह सकते हैं कि सिंस द बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड इन केस ऑफ पैरेलल वोल्टेज रिमेन सेम, तो कोई चेंज नहीं आने वाला है। और सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है कि रीडिंग में क्या फर्क पड़ेगा, जो रीडिंग एमीटर की है। तो देखो रीडिंग, अभी जो एमीटर आपको रीडिंग दिखा रहा है, ये वाला दिखा रहा होगा 3 एम्पियर की, जैसे कि क्वेश्चन ने मेंशन कर रखा है। लेकिन अब अगर ये फ्यूज हो गया तो A1 वाले की जो रीडिंग है तो वो 0 हो जाएगी, क्योंकि कोई करंट उसमें जाएगा ही नहीं। और A2 वाला अभी भी सेम रीडिंग दिखा रहा होगा, क्योंकि उसकी वोल्टेज सेम ही है, आर उसका पहले से ही सेम ही है, उसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है आर। तो जो उसमें करंट है वो सेम ही जा रहा होगा 1 एम्पियर का। तो A2 वाला भी आपको 1 एम्पियर अभी भी दिखाएगा, A3 वाला अभी भी 1 एम्पियर दिखाएगा, लेकिन अब जो टोटल करंट है सर्किट से वो अब 3 नहीं रहने वाला है, अब वो कितना हो जाएगा, 1+2, दैट इज 1+1 दैट इज 2 एम्पियर का करंट अब टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें इस वाले में कोई भी करंट आपका नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। ऐसे ही बात करते हैं अवर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपको पहले खुद से ट्राई करने हैं, तो वीडियो को पॉज भी करें, ट्राई करें, और फिर एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ समझते रहे। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। ये सर्किट आपको दिया हुआ है, तो पहले समझते हैं कि कैसे पहचानेंगे कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में है। तो ये दो रेजिस्टेंस हमारे कॉमन पॉइंट में लगे हैं, पैरेलल हो गया, ये भी कॉमन पॉइंट पैरेलल हो गया, और बाकी ये दो तो हमारे सीरीज में ही है, एक के बाद एक। तो बहुत इजी है पहचानना।
सिंपल तरीका क्या लगाएंगे, जल्दी कैसे करें। तो दो रेजिस्टेंस है, दोनों पैरेलल में और वैल्यू सेम है। जब भी वैल्यू सेम हो तो बहुत इजी है इनका आर नेट निकालना। सिंपल क्या करना है आपको, जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की वो लिख लें, अपॉन जितने रेजिस्टर्स हैं, दो है तो अपॉन दो। लेकिन ये तभी लगाना है आपको जब रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो एंड दे आर इन पैरेलल, तभी ये वैलिड होगा फॉर्मूला। तो इसका तो आंसर आ जाएगा हमारा 1 ओम। अगेन यहां पे लगाना है, दो रेजिस्टर्स है, पैरेलल में है, सेम वैल्यू है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर 2, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/2। ठीक है, बाकी आप उससे तो कर ही सकते हैं कि आर नेट इक्वल टू क्या होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो वैलिड फॉर टू रेजिस्टर्स ओनली। तो R1 और R2 दोनों की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 1/1 प्लस 1, तो आंसर आता 1/2 ओम। तो हमने डायरेक्ट भी कर दिया। तो अब अगर हमें ये निकालना है कि इस केस में आर नेट कितना होगा, तो 3 और 3, 3 प्लस 3 दोनों सीरीज में है, सीधे ऐड करेंगे। 2 और 2 का नेट रेजिस्टेंस 1 आ चुका है, ये भी ऐड कर लेंगे, और साथ में आ चुका है हमारे पास 1/2। तो 3 3 6 प्लस 1 7, 7 प्लस हाफ 14, एक 15/2, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 7.5 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बहुत इजी था इसमें भी नेट रेजिस्टेंस निकालना। तो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जल्दी से ट्राई करें पहले कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोचें, अपना गैस डालें कि आंसर क्या हो, और फिर देखें आंसर। Two lamps 100 watt and 40 watt are connected in series across 220 volt supply which will glow more brighter। तो एक बार सीरीज में लगा रखा है और नेक्स्ट में आपसे कह रहा है कि जब जो कॉम्बिनेशन है इसी को पैरेलल में लगाएंगे तो कौन तेज जलेगा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, और पहले एक सिंपल सा अगर हम फॉर्मूला लिखें, पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये जो पावर है बल्ब की 100 वॉट और 40 वॉट, ये सेम वोल्टेज पे निकाली गई है, सेम रेटिंग वैल्यू पे निकाली गई है, जो पावर दी हुई है आपको। तो हम इस फॉर्मूले के बेसिस पे ये निकाल सकते हैं कि रेजिस्टेंस ज्यादा किसका होगा और कम किसका होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को लगाने में हमें क्या मिल रहा है कंक्लूजन, कि जिसकी पावर ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है 100 वॉट वाले बल्ब का, वो कम होगा रेजिस्टेंस जो होगा 40 वॉट वाले बल्ब का। तो हमने ऐसे लिख लिया, क्योंकि जिसकी पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, एंड दिस वी आर यूजिंग टेलिंग बाय द फॉर्मूला P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, अब बात करते हैं एक बार सीरीज की। ठीक है, अगर ये बल्ब आपके सीरीज में लगे होते और आपको सप्लाई गिवन है, 220 वोल्ट की स्विच लगा हुआ है, और आपको बताना है कि एक 100 वॉट का है और एक 40 वॉट का है। तो पहला ए पार्ट हम कर रहे हैं सीरीज में, तो पावर जो 100 वॉट में होगी, कितनी डेसिपेटेड हो रही है पावर, कितनी ड्रॉप हो रही है, तो आप सिंपली लगा सकते हैं सीरीज के केस में आई स्क्वायर R100, और 40 वाले के केस में हमारा फॉर्मूला क्या बनने वाला है, आई स्क्वायर R40। उसका रेजिस्टेंस करंट सेम है इसलिए हमने दोनों में एक ही वैल्यू ली है। अब आप देख सकते हैं कि जो R100 है वो कम है, तो जो P100 की वैल्यू आएगी वो कम आएगी P40 से, यानी कि 40 वॉट के अक्रॉस जो पावर डेसिपेशन है वो ज्यादा है, तो आपको ये ज्यादा ग्लो करते हुए दिख रहा होगा। तो पहले वाले का आंसर तो हो जाएगा हमारा 40 वॉट, ए वॉट का आंसर। जब सीरीज में लगे हैं तो कम वॉट वाला बल्ब हमारा ज्यादा ग्लो कर रहा होगा, क्योंकि उसके अबाउट पावर डेसिपेशन ज्यादा हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा ऐसे ही अगर हम पैरेलल में बात करते, इसी केस में एक बल्ब हमारा ये लगा पैरेलल में और दूसरा लग गया हमारा पैरेलल में, वोल्टेज उतनी ही है अभी भी 220, ये है हमारा 100 वॉट का और ये है हमारा 40 वॉट का, और यहां से पैरेलल में हमने लगा दिया है। तो पावर के केस में अब जो हम फॉर्मूला देखेंगे 100 वॉट वाले के लिए, तो वो देखेंगे वी स्क्वायर अपॉन आर से हमारा कंपैरिजन रहेगा। ये अभी भी हम पावर डेसिपेटेड निकाल रहे हैं, लेकिन पैरेलल के केस में इसको भी सेम वोल्टेज मिल रही है, इसको भी सेम, दैट्स व्हाई वी आर अप्लाइंग पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब इसमें क्या बन रहा है कि जिसका, ऐसी अगर मैं यहां पे, तो हम लिख सकते हैं R100 P40 V स्क्वायर अपॉन R40। तो अब यहां पे हम क्या कह सकते हैं, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा इसका है, तो इस पे पावर कम आ रही होगी, क्योंकि पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
तो अभी भी हम यहाँ पे डेसिमेटेड पावर निकाल रहे हैं और हमें ये निकल के आ रहा है कि इसका 100 वाट वाले का रेजिस्टेंस कम है, तो पावर डेसिपेटेड 100 वाले पे अब की बार ज्यादा हो रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि पैरेलल के केस में जिसकी पावर ज्यादा होगी वो आपको ज्यादा ग्लो करते हुए दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि पैरेलल के केस में सेम वोल्टेज दोनों को मिलती है। तो दैट्स व्हाई वी आर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो बहुत इजी है, यहां से आप कंक्लूजन भी याद रख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ऐसे ही। Study the following circuit and answer the following questions. Calculate the current in 10 and 15 ohm resistor. आपको 10 और 15 ओम के रेजिस्टर्स में करंट निकालना है और रीडिंग ऑफ एमीटर भी निकालनी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इस सर्किट की पूरी करंट निकाल लूं तो वही रीडिंग एमीटर की होने वाली है। तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर नेट निकालना पड़ेगा। तो आर नेट कितना हो जाएगा, सिंपल अप्लाई कर सकते हैं, दो रेजिस्टेंस दिए हैं तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, हमेशा दो में आप यही लगाए। तो 15 इंटू 10 अपॉन 15 प्लस 10 यानी कि 25, ठीक है। तो कितना हो चुका है ये 150 अपॉन 25। अगर इसको हम कैंसिल करेंगे इट विल बी अबाउट 6 ओम, ठीक है। तो 6 ओम इसका आर नेट आ रहा है और ओम्स लॉ लगा लें अगर, V इक्वल्स टू आई आर, वोल्टेज है हमारी 3, आई हमें निकालना है, आर है 6, तो आई कितना हो गया 3 अपॉन 6 यानी कि 1 अपॉन 2 एम्पियर। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर भी आ चुका है कि सेकंड पार्ट में जो उसने पूछा था करंट कितनी होगी तो 1/2 एम्पियर होगी, एमीटर की रीडिंग पूछी थी। लेकिन फर्स्ट पार्ट अभी पूरा नहीं हुआ है, तो फर्स्ट पार्ट पे हमें जो निकालना है वो क्या निकालना था कि 10 ओम वाले में हमारा करंट कितना होगा। तो ओम्स लॉ लगा लें, वोल्टेज सेम होगी, तो V इक्वल्स टू आई आर। तो V कितना है हमारा 3, आई हमें मिल चुका है सर्किट में 1/2, रेजिस्टेंस कितना है हमारा 10, ठीक है, R1 की वैल्यू 10 है। तो यहां पे हमें जो चाहिए, ये तो हमने जो करंट ले लिया वो हमें निकालना है, ठीक है। तो आई हमें निकालना है किसके अबाउट, 10 ओम के अबाउट, और आर हमें दिया है 10, तो आई हो जाएगा हमारा 0.3 एम्पियर। लाइक दिस इफ आई हैव टू कैलकुलेट इन 15 ओम, 15 ओम वाले में कितना हो जाएगा, तो 15 ओम वाले के लिए कैसे करेंगे, अगेन वोल्टेज तो सेम ही है 3, आई हमें पता करना है, इनटू रेजिस्टेंस है 15, तो आई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली कैंसिल कर लेते हैं इसको हम, तो 1/5 यानी कि 0.2 एम्पियर, ठीक है। तो अगर आप इनको ऐड करेंगे तो 0.3 प्लस 0.2 तो 0.5, जो कि हमारे सर्किट का नेट करंट भी था। तो पहले का आंसर हमारा पूरा क्या हो जाएगा कि 10 ओम वाले में जो करंट है वो 0.3 एम्पियर का है और 15 ओम वाले रेजिस्टेंस में जो करंट है हमारा वो 0.2 एम्पियर का है, ठीक है। तो बहुत इजी था तरीका सॉल्व करने का। ऐसे ही लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी में नेट रेजिस्टेंस निकालना है आपको, ठीक है। तो जल्दी से समझ लेके करते हैं कि कैसे हम इसको इजीली कर लेंगे। अगेन दो रेजिस्टेंस है, कॉमन पॉइंट से लगे हुए हैं पैरेलल, ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला कॉम्बिनेशन, दिस कॉम्बिनेशन, दिस कॉम्बिनेशन, दिस कॉम्बिनेशन सब पैरेलल में है। उसके बाद जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये जो सर्किट है ये कुछ इस तरीके से बनने वाला है, इन दोनों का नेट कॉम्बिनेशन, उसके बाद यहां पे हमारा आ गया नेट कॉम्बिनेशन, यहां से आ गया नेट कॉम्बिनेशन, लाइक दिस विल बी द सर्किट ए एंड बी, ठीक है। तो सबसे पहले 2 और 2 दोनों पैरेलल है। सिंपल सा फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको कि रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखो, जितने रेजिस्टेंस है वो लिखो, सीधे आंसर आ जाएगा 1 ओम। लेकिन कब लगाना है, जब रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में हो और उनकी वैल्यू सेम भी होनी चाहिए। तो यहां पे ऐसा है, तो ये भी हो चुका है हमारा 1 ओम सेम, इसका रेजिस्टेंस भी हो जाएगा 1 ओम, इसका भी हो जाएगा 1 ओम और इसका भी हो जाएगा हमारा 1 ओम, ठीक है। तो बहुत इजी तरीका है, पैरेलल के केस में जब रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको सेम दी होगी, अब 1 और 1 आपके सीरीज में है तो सीधे ऐड कर लो, तो रेजिस्टेंस विल बी 2 ओम, इनको भी हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, इनका रेजिस्टेंस भी 2 ओम आ जाएगा। अब ये 2 ओम और इस 2 ओम को आपने पैरेलल में लगाया है, अगर आप ए और बी के अबाउट देख रहे हैं तो सिंपल है, रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है,
तो फाइनल आपका जो आर नेट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 2/2 यानी कि 1 ओम आंसर। ठीक है, तो लास्ट में हमने क्या कहा कि जो 2 और 2 है ये भी आपके पैरेलल में है, तो आप सीधे फॉर्मूला लगा सकते हो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रजिस्टर। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड आउट द फॉलोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट्स। तो हमें कुछ पार्ट्स दिए इस क्वेश्चन में और हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है, ए बी सी डी ई, इन सब की वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले ए पार्ट क्या कह रहा है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 8 ओम रजिस्टर इन कॉम्बिनेशन। तो ये दो हमारे 8 ओम के रेजिस्टेंस है, इसकी इफेक्टिव वैल्यू क्या होगी, दिस वी हैव टू टेल। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये दोनों आपके पैरेलल में है और अगेन वैल्यू सेम है, तो सेम के लिए हम क्या करेंगे, आर नेट इनके लिए निकालने के लिए वैल्यू ऑफ रेजिस्टर, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या है, तो मैं फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूं आपके लिए, और डिवाइड किससे करना है, नंबर ऑफ रेजिस्टर। और कब लगाना है आपको फॉर्मूला ये, व्हेन रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल एंड ऑल वैल्यूज आर सेम, जब सारी वैल्यूज सेम होगी तब लगाना है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कितनी है आपके पास, 8, रेजिस्टर्स कितने हैं, 2, तो आंसर कितना आ गया, 4 ओम। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ ए पार्ट, दैट इज 4 ओम। ठीक है, बी पार्ट क्या कह रहा है आपसे, करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टर, 4 ओम के अक्रॉस कितना करंट जा रहा होगा आपको ये निकालना है, दिस इज अवर बी पार्ट। तो इसमें करंट निकालने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले नेट रेजिस्टेंस निकाल लो, नेट रेजिस्टेंस कितना होगा सर्किट में, कितना होगा, इसका तो आंसर आ चुका है हमारा 4 ओम, और अगेन ये 4 ओम है, तो टोटल रेजिस्टेंस हो चुका है 4 ओम प्लस 4 ओम इक्वल्स टू 8 ओम, 8 ओम का पूरा रेजिस्टेंस हो चुका है। और ओम्स लॉ अगर मैं लगाऊं इसमें, तो V इक्वल्स टू आई आर, V की वैल्यू है 8 वोल्ट, आई मुझे पता करना है, आर 8 है, तो आई कितना आ गया हमारा 1 एम्पियर। ठीक है, तो हम सिंपल क्या कह सकते हैं कि करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम हो जाएगा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी था। सी पार्ट क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है आपको सी वाले, मतलब सी वाले पार्ट में इसके अक्रॉस। तो सी वाला पार्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू है 1 और आर है 4, तो सिंपल हम कह सकते हैं 4 इंटू 1 इज 4 वोल्ट। तो सिंपल है, सीधे हमने यहीं पर निकाल दिया, तो सी वाले का आंसर हो जाएगा हमारा 4 वोल्ट। ऐसे ही आपसे पूछ रहा है डी वाले पार्ट में, पावर डेसिपेटेड अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर, 4 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस कितनी पावर खर्च होने वाली है। तो पावर डेसिपेटेड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो यहीं पर कर लेते हैं ताकि हमें सारे आंसर्स दिख भी जाए लास्ट तक। तो डी है हमारा पावर डेसिपेटेड अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर, तो पावर डेसिपेटेड के लिए हम सीरीज के केस में लगाएंगे आई स्क्वायर आर। करंट की वैल्यू हमने निकाली है 1 एम्पियर, यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, आर की वैल्यू है 4, तो आंसर विल बी 4 वॉट। ठीक है, तो 4 वॉट आंसर आ रहा है इसमें पावर डेसिपेटेड का। ई, ई वाला कह रहा है कि डिफरेंस इन एमीटर रीडिंग। अब आप देख सकते हैं इस सर्किट में एमीटर दोनों पूरे सर्किट की ही करंट बता रहे होंगे, क्योंकि वो सर्किट का ही पार्ट है, अगर यहाँ पे लगा होता तो कुछ अलग होता, लेकिन ये एक ही सर्किट में ऐसे लगे हुए हैं इस टाइप से, तो इन दोनों में जो करंट आ रही होगी वो सेम आ रही होगी। याद रखना, एमीटर पूरे सर्किट की करंट नाप रहा है, ये नहीं कि इसके अबाउट करंट नाप रहा है, जो पूरे सर्किट की करंट है वो आपको दे रहा है, और इसमें भी वो करंट सेम ही है। तो A1 और A2 की जो रीडिंग है दैट विल बी सेम। तो पूछा है डिफरेंस कितना है, तो हम सीधे बोलेंगे नो डिफरेंस, दोनों की रीडिंग सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं होने वाला है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस इजी थे, तो हमने देख लिए कैसे कैसे करने थे आपको क्वेश्चंस। ओके, तो इसी तरीके से बात करते हैं अपने एक और क्वेश्चन की। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम, एक वायर है आपके पास और उसका जो वैल्यू है, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास, 9 ओम की। तो 9 ओम की रेजिस्टेंस वाली वायर है आपके पास, इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है,
तो वायर मतलब कि एक स्ट्रेट लेंथ होगी इसकी वायर की, और इससे आपने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है। देखो अब अच्छी बात क्या होगी कि ट्रायंगल अगर इक्विलेटरल है तो सारी लेंथ सेम होंगी, और हमें पता है कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर 9 ओम पूरे का है तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि 3 ओम सारी लेंथ का होगा इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जो वैल्यू है हमारी, जैसे ये 1/3 होगी साइड, सब साइड्स हमारी बराबर होंगी, तो जैसे ही हम इस वायर से ये ट्रायंगल बनाएंगे तो ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ बराबर है, तो जो 9 ओम का रेजिस्टेंस है वो 3 इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा और एक का कितना हो जाएगा, 3 ओम। अब क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस द साइड ऑफ द ट्रायंगल। किसी भी साइड पे ले लेते हैं, मान लो हमने बीसी साइड के अक्रॉस निकालना है रेजिस्टेंस, तो कैसे निकालेंगे? तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस आपका सीरीज में हो जाएगा एक के बाद एक, तो आर नेट कितना आ जाएगा ऑफ 3 ओम एंड 3 ओम, जो दो लगे हुए हैं हम कह सकते हैं ए बी एंड ए सी, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 6 ओम। तो इन दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो तो आ गया हमारा 6 ओम, क्योंकि सीरीज में थे डायरेक्ट ऐड कर दिया। लेकिन जो ये 6 ओम आया उसके साथ ये 3 हमारा पैरेलल में है, तो हम क्या कहेंगे अब, आर नेट जो कंप्लीट आर नेट है सर्किट का वो कितना हो जाएगा? तो 6 ओम एक रेजिस्टेंस है और 3 ओम दूसरा है, और दोनों ही हमारे कैसे हैं अब की बार, पैरेलल में। तो बात समझ में आ रही होगी कि कैसे हम कह रहे हैं कि पैरेलल में है, क्योंकि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आया वो इसके अब पैरेलल है 3 ओम वाले के। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या लग सकता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, तो 6 3 is 18, 6 plus 3 9, तो आंसर विल बी 2 ओम। ठीक है, तो ये था हमारा इसका आंसर कि कैसे हमने सॉल्व किया। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपसे ये भी कह सकता है कि कभी स्क्वायर के शेप में फोल्ड कर दी गई है, कभी सर्किल के उसमें कर दी गई है, तो आपको यही कॉन्सेप्ट लगाते हुए, आपको इस तरीके से कॉन्सेप्ट लगाते हुए उसका आंसर देना है। ठीक है, तो ये तो थे कुछ क्वेश्चंस इलेक्ट्रिसिटी के, तो आगे हम और वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो एग्जाम का टाइम भी बहुत नजदीक आने वाला है, तो बने रहे चैनल के साथ ताकि आप और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते रहें। ओके।